आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महिलाओं में जो अंडाशय पाया जाता है उस अंडाशय का कार्य क्या होता है। अंडाशय जो है यह महिलाओं में कहाँ पाया जाता है और अंडाशय के खराबी के कारण महिलाओं में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। जो अंडाशय होता है यह स्त्री जनन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है। जो मादा जनन अंग होता है, महिला का जो प्रजनन अंग होता है, उस प्रजनन अंग का ये अंडाशय महत्वपूर्ण अंग होता है। और अंडाशय जो होता है यह गर्भाशय के दोनों ओर पाया जाता है। आप यहाँ देखिए, ये है महिला का जनन अंग। ये जो महिला का जनन अंग है, इस महिला का जो जनन अंग है इसका ये गर्भाशय है। इसी गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। इसी गर्भाशय में शिशु 9 महीने रहता है और इसी गर्भाशय के दोनों तरफ अंडाशय पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। और ये जो अंडाशय होता है ये गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक होता है, यानी कि एक बाएं तरफ होता है और एक दाएं तरफ होता है गर्भाशय के। अब बात करते हैं कि ये जो अंडाशय होता है इसका कार्य क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। जो अंडाशय है इसका कार्य होता है अंडे का उत्पादन करना, यानी कि ये जो आपका ओवरी है इससे अंडाणु बाहर निकलता है। कैसे निकलता है समझिए ध्यान से, कि जो अंडाशय है इस अंडाशय से एक अंडाणु बाहर निकलता है। ये देखिए, ये जो आपका अंडाशय है इस अंडाशय के ये आंतरिक संरचना है और इसी अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। यही जो अंडाणु है ये आता है फलोपियन नलिका में और फलोपियन नलिका में शुक्राणु से मिल जाता है। पहला समझ में आ गया कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरा कार्य देखिएगा ध्यान से कि जो अंडाशय होता है वो हार्मोन का उत्पादन करता है। 2 तरह के हार्मोन का उत्पादन करता है। ये जो ओवरी होती है जो गर्भाशय के दोनों तरफ होती है महिला में, ये पहला अंडाणु का निर्माण करती है और दूसरा 2 तरह का हार्मोन उत्पादित करती है, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। 2 तरह का हार्मोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण को निर्धारित करता है, जैसे स्तनों का विकास, बालों का विकास। इस तरीके के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं महिलाओं के, उनको ये क्या करता है, प्रभावित करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास में मदद करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान से समझिए, आपको क्या समझ में आया कि ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय महिलाओं का बहुत ही प्रमुख अंग है जो कि प्रजनन, स्वास्थ्य और गर्भावस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है और अंडाशय से हार्मोन निकलता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि जो अंडाशय है अगर उसमें खराबी आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो क्या समस्या आएगी, क्या स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो ओवरी है अगर इसमें समस्या आ गई, खराबी आ गई, तो अनियमित मासिक धर्म हो जाएगा। मासिक धर्म में समस्या उत्पन्न होगी, अनियमित मासिक धर्म हो जाएगा। कभी मासिक धर्म आएगा, कभी मासिक धर्म नहीं आएगा। दूसरा, बाझपन की समस्या हो जाएगी, गर्भपात की समस्या होने लगेगी और हार्मोनल असंतुलन हो जाएगा। शरीर पर बाल निकलने लगेंगे, मतलब चेहरों पर अधिक संख्या में बाल निकलने लगेंगे। अनियमित हार्मोन होने पर, अनियमित मासिक धर्म होने पर कई समस्याएं होने लगेंगी, यहाँ तक कि बाझपन का भी खतरा हो जाता है। तो ये जो ओवरी होती है इसी से अंडाणु बाहर निकलता है। यही अंडाणु फलोपियन नलिका से होते हुए शुक्राणु से मिल जाता है। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं और उसी से भ्रूण बनता है और भ्रूण से ही शिशु का निर्माण इस गर्भाशय में होता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।